Good evening to all, dear respected future nursing officer. बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एमसीक्यू के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम। यहां आज हम देखने वाले हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं और टारगेट अपना रहेगा कि कम से कम इस सेशन के माध्यम से हम जो देखने वाले हैं, क्या हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखेंगे, क्या 200 क्वेश्चन देखेंगे, क्या 300 क्वेश्चन देखेंगे या 400 क्वेश्चन देखेंगे? नहीं, हम कम से कम यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो कम से कम देखने वाले हैं बेटा 700 से प्लस क्वेश्चन सीएचएन के देखने वाले। जर्नी आपकी लंबी चलने वाली है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस। एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, जहां पे आवश्यकता पड़ेगी डीपली बताने की तो डीपली बताएंगे। सभी के लिए वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी बच्चे कनेक्ट हुए हैं सभी के लिए वेरी गुड आफ्टरनून। शाबाश शाबाश शाबाश। यदि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर, अपना थंब प्रेस कर दीजिए मुझे और पता चलेगा कि हाँ आपको सब कुछ क्लियर है। शाबाश। देखिए क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। अच्छा, यहाँ कोई दूसरा पढ़ाने आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सर, चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन पब्लिक हेल्थ इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग फेज एक्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि पब्लिक हेल्थ का जब भी नाम आता है, पब्लिक हेल्थ का जब भी नाम आएगा तो बेटा कुछ यहाँ पे चेंजिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए थे। पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ यहाँ पे चेंजिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए थे। वो कितने कॉन्सेप्ट थे? क्वेश्चन ने पूछा है कि उनमें से 3 कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए हैं। ऐसा कौन सा है जो पब्लिक हेल्थ को चेंजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है? कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यस, तो कौन सा? ए ऑप्शन कहते हैं बेटा फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन फेज। बी ऑप्शन कहता है बेटा कौन सा? सोशल इंजीनियरिंग फेज। सी ऑप्शन कहता है डिजीज कंट्रोल फेज और डी ऑप्शन कहता है हेल्थ प्रमोशन फेज। हेल्थ प्रमोशन फेज। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? सभी आंसर दीजिएगा। हाँ जी, बी। बी। यदि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, आप क्या आंसर देके आओगे? हाँ बेटा पीछे। ए ए ए। कुछ बच्चों ने ए आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने बी आंसर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ यार फिनाइल का भी इफेक्ट नहीं है इसमें है? देखते हैं सबसे पहले चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के चेंजिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से? सबसे पहले अपन देंगे इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ द कॉन्सेप्ट टूवर्ड हेल्थ हैव 4 डिस्टिंक्ट फेज। आपने कहना से कितने फेज यहाँ पे दिए गए थे? 4 फेज यहाँ पे दिए गए थे। पब्लिक हेल्थ को चेंज करने के लिए कितने फेज दिए गए थे बेटा? यहाँ पे 4 फेज यहाँ पे दिए गए थे। नंबर 1 फेज कहता है कौन सा? डिजीज कंट्रोल फेज। अब क्वेश्चन कहेगा सर डिजीज कंट्रोल फेज कब दिया गया था? तो आपने कहना है सर 1880 से लेकर 1920। 1880 से लेकर 1920 में जो फेज चला था वो कौन सा था बेटा? यहाँ पे डिजीज कंट्रोल फेज, मतलब कि पब्लिक के अंदर कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1921 से लेकर 1960 तक जो फेज चला था वो कौन सा था बेटा? यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन फेज। कौन सा चला था? हेल्थ प्रमोशन फेज। और 61 से लेकर 80 के बीच में जो चला था बेटा कौन सा चला था? सोशल इंजीनियरिंग फेज चला था। और 2000 में बेटा कौन सा आ गया था यहाँ पे? हेल्थ फॉर ऑल। 1981 से लेकर 2000 में जो आया था बेटा कौन सा आया था? हेल्थ फॉर ऑल। कौन सा आया था? अब मुझे बताइए, मैंने आपको 4 फेज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सबसे पहला कौन सा है? डिजीज कंट्रोल। कौन सा है? डिजीज कंट्रोल। सेकंड कौन सा है? कौन सा है? इंजीनियरिंग। कौन सा है बेटा यहाँ पे? तो आपने सर हेल्थ प्रमोशन फेज है। नेक्स्ट कौन सा? सोशल इंजीनियरिंग फेज है। नेक्स्ट कौन सा बेटा? हेल्थ फॉर ऑल। अब यदि इसी हिसाब से क्वेश्चन हमसे कहे कि सर अब बताइए आंसर, तो क्या आपने बी आंसर दिया था वो सही है? नहीं है। इन्होंने पूछा है सर एक्सेप्ट पूछा है बेटा। कौन सा पूछा है? एक्सेप्ट। तो आपने कहना है सर सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही है। डिजीज कंट्रोल फेज है, बिल्कुल है। इसके बाद हेल्थ प्रमोशन भी है, बिल्कुल है। लेकिन बेटा फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन फेज नहीं है। यही आपका क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया होता
तो पहला क्वेश्चन ही हमारा गलत हो गया होता और दिमाग में यह आता कितना सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और सेकंड क्वेश्चन देखने की कोशिश करना, आंसर समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं सर इससे सीधा कोई फेज, इससे सीधा कोई बेटा जी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आपने कहना सर विच डिजीज इज कॉल्ड फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन सी डिजीज को माना जाता है? मलेरिया को जानते हैं, लेप्रोसी को जानते हैं, इन्फ्लुएंजा को जानते हैं, कोलेरा को जानते हैं। ए बी सी डी। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसे जाना जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यस, कौन सा? आ जाइए। सबसे पहले यदि मैं आपसे कहता हूं सर एक एक डिजीज को थोड़ा सा देखते हैं, एक एक डिजीज को थोड़ा देखते हैं। जब बात आई गई है तो आपने कहना है सर मलेरिया को किस किस नाम से जानते हैं बेटा? आपने कहना है सर इसी को जानते हैं। सबसे पहले मलेरिया को जाना जाता है किस नाम से? इसे बेटा जानते हैं जंगल फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जंगल फीवर के नाम से जानते हैं। कि सर मलेरिया को और किस नाम से जानते हैं बेटा यहाँ पे? तो आपने कहना है सर इसे जानते हैं किस नाम से? वायरल फीवर के नाम से जानते हैं। सर मलेरिया को किस नाम से जानते हैं बेटा जी यहाँ पे? तो आपने कहना से इसी को जाना जाता है रोमान फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा यहाँ पे? रोमान फीवर के नाम से जानते हैं। इस मलेरिया को ही जाना जाता है बेटा किस नाम से? ब्लैक वाटर डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्लैक वाटर डिजीज के नाम से जानते हैं बेटा। इसी को ही जानते हैं बेटा किस नाम से? सेरेब्रल फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेरेब्रल फीवर के नाम से जानते हैं। अब बोलो भाई किस नाम से? सेरेब्रल फीवर के नाम से जानते हैं। इसी को ही जानते हैं बेटा किस नाम से? क्वारटाइन फीवर के नाम से जानते हैं। इसे ही जानते हैं बेटा किस नाम से जानते हैं बेटा? तो आपने कहना है सर टर्टाइन फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टर्टाइन फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसे? टर्टाइन फीवर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से? जंगल फीवर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से? वायरल फीवर के नाम से, रोमान फीवर के नाम से, या बेटा ब्लैक वाटर डिजीज के नाम से जानते हैं। इसे सेरेब्रल फीवर, कर्टाइन फीवर और टर्टाइन फीवर के नाम से जानते हैं, जंगल फीवर के नाम से जानते हैं। चलो ये तो बात छोटी सी मैंने आपको मलेरिया के नाम की बताई है। अब यदि मैं आपसे कहूं सर लेप्रोसी का अनादर नेम क्या क्या है? तो बेटा लेप्रोसी को देने वाले थे हैंसन बेसिलस। लेप्रोसी की खोज किसने की थी बेटा? हैंसन बेसिलस ने खोज की थी। इसी वजह से लेप्रोसी का नाम पड़ गया था बेटा किस नाम से? तो सबसे पहले हैंसन बेसिलस डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हैंसन बेसिलस डिजीज के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं? हैंसन बेसिलस डिजीज के नाम से जानते हैं। यदि आपको बेटा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है अपना थंब प्रेस करते रहिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा कि वास्तव में हमें क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड, यदि मैं आपसे बोल लेता हूं बेटा लेप्रोसी को जाना जाता है किस नाम से? तो आपने कहना सर लेप्रोसी को हम कहते हैं किस नाम से? क्वेश्चन कहेगा सर लाइन फेस डिजीज के नाम से किसे जानते हैं? ये कौन सी डिजीज? लाइन फेस डिजीज के नाम से किसे जानते हैं? जिसमें लॉइन के जैसा फेस हो जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो बेटा कौन सा है? लेप्रोसी है। कौन सा है? लेप्रोसी है। इसके बाद में आपसे कैसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का कोई नाम नहीं है वैसे, आप ऐसे ही कह सकते हो सर फ्लू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फ्लू के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले फ्लू के नाम से जानते हैं इन्फ्लुएंजा दो टाइप का मेनली होता है। कितने टाइप का? मेनली दो टाइप का होता है बेटा। एक आपने सुना होगा बेटा बर्ड फ्लू। कौन सा सुना होगा? बर्ड फ्लू का आपने सुना होगा। पहला कौन सा बेटा यहाँ पे? बर्ड फ्लू आपने सुना होगा। बर्ड फ्लू आपने सुना होगा। सेकंड आपने सुना होगा बेटा स्वाइन फ्लू। कौन सा सुना होगा? स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा। बर्ड फ्लू आपने सुना होगा, स्वाइन फ्लू सुना होगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो बनेगा और क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? यही क्वेश्चन आपका बनेगा कि सर स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव एजेंट क्या है और बर्ड फ्लू का क्या है? तो आपने कहने से इसका होता है H5N1 और इसका होता है बेटा क्या? H1N1। क्या होता है? H1N1 होता है। क्या होता है बेटा? इसका H1N1 होता है और इसका क्या होता है बेटा? H5N1। लेकिन आपसे कहेगा सर फ्लू का क्या होता है बेटा? फ्लू का आपने कहना है सर H3N2 होता है। क्या होता है? H3N2 होता है। नेक्स्ट आपका जो आपके क्वेश्चन का आंसर था आपका क्या था बेटा? यहाँ पे डी आंसर। आपने यहां से फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से किसे जानते हैं? तो किसको जानते हैं बेटा? कोलेरा को जानते हैं। और इसी को ही जाना जाता है बेटा किस नाम से? तो आपने कहना है सर फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। दूसरा जानते हैं इसको किस नाम से? ब्लू डेथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लू डेथ के नाम से जानते हैं। ब्लैक मौत के नाम से जाना जाता है बेटा इसको। यस, ब्लैक को जाना जाता है बेटा किस नाम से?
प्लेग को जानते हैं किस नाम से? ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। टीबी को जानते हैं बेटा किस नाम से? व्हाइट डेथ के नाम से जानते हैं। यस, येलो फीवर को किस नाम से जानते हैं बेटा? ब्लैक वॉमिट के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ब्लैक वॉमिट के नाम से जानते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन क्या हो जाता है? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन हो जाता है। यस, नेक्स्ट यदि अपन बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, बिल्कुल आपने सभी ने राइट आंसर दिया है। क्वेश्चंस की यदि अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता था हु फाउंड द लिंक बिटवीन, सबसे पहले किसने लिंक बिटवीन को बताया? हु फाउंड द लिंक बिटवीन कोलेरा एंड कंटामिनेटेड वाटर, जो कोलेरा जो फैलता है वो कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है, इस बात को बताने वाले कौन थे? लुईस पास्चर, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जिन्नर, जॉन सिनो। जॉन सिनो, विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी, सबसे पहले लिंक बिटवीन को बताने वाले कौन थे? कोलेरा जो फैलता है कंटामिनेटेड वाटर फूड से फैलता है, लगाइए तुक्का। डी, शाबाश, डी, बी। क्या बात है, क्या बात है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट है इस टाइम पे सभी ने बेटा यहाँ पे राइट आंसर दिया है। सबसे पहले बेटा जी इस चीज को बताने वाले कौन थे बेटा? जॉन सिनो। और जॉन सिनो को ही जाना जाता है बेटा किस नाम से जानते हैं? आपने कहना है सर जॉन सिनो को जानते हैं किस नाम से? मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एपिडेमोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसी को ही जानते हैं बेटा फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से? मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी के नाम से जानते हैं। बेटा जी इसी ने ही सबसे पहले लिंक बिटवीन को बताया कि कोलेरा जो फैलता है कंटामिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है। लेकिन जब लुईस पास्चर का नाम आएगा तो आपने कहना से लुईस पास्चर को किस नाम से जानते हैं बेटा? लुईस पास्चर को जाना जाता है, लुईस पास्चर आल्सो नॉन एज, लुईस पास्चर जी को जानते हैं किस नाम से जानते हैं? तो आपने कहना से लुईस पास्चर को जानते हैं फादर ऑफ VMGPS के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फादर ऑफ VMGPS। जब भी आपसे कहेगा सर लुईस पास्चर जी को किस किस के फादर के नाम से जानते हैं, तो बेटा आपने कहना है किस किस के नाम से? VMGPS। बोलो किस कितने का फादर है? कितने का फादर है? आप किसके कितने के फादर हो? इन्होंने कहा सर मैं भी 5 का हूं। अरे भाई आप 5 के कैसे हो सकते हो? यस, आपने कहना है सर सबसे पहले VMGPS मतलब कि सबसे पहले क्या है बेटा? वैक्सीन का फादर है। इसके बाद कौन सा है बेटा? यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के फादर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं बेटा? यहाँ पे जर्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से बेटा? पास्चुराइजेशन के फादर के नाम से जानते हैं। और बेटा इसे जानते हैं किस नाम से? स्टरलाइजेशन के फादर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्टरलाइजेशन के फादर के नाम से जानते हैं। बोलो बोलो बोलो, लुईस पास्चर आल्सो नोन एज फादर ऑफ VMGPS। क्या बोलना है? फादर ऑफ VMGPS। रोनाल्ड रॉस को मैंने आपको बताया सर सबसे पहले यदि मैं आपसे बात कर ले तो मलेवा साइकिल को देने वाले कौन थे? मलेवा साइकिल को देने वाले कौन थे? तो बेटा मलेवा साइकिल किसने दिया था बेटा? यहाँ पे रोनाल्ड रॉस ने डिस्कस किया था। एडवर्ड जिन्नर जी को जाना जाता है सबसे पहले फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से किसे जानते हैं? अब वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले वैक्सीनेशन का मतलब होता है किसी भी वैक्सीन को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने से के प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? वैक्सीनेशन कहा जाता है। वैक्सीन का फादर तो लुईस पास्चर है, लेकिन सबसे पहले वैक्सीनेशन का फादर कौन था? एडवर्ड जिन्नर। कौन थे? अब बोलो भाई कौन थे? एडवर्ड जिन्नर जी ने किस नाम से बेटा यहाँ पे? वैक्सीनेशन का फादर। आज जब ये वैक्सीनेशन का फादर एडवर्ड जिन्नर है तो वैक्सीन के माध्यम से किसको बढ़ाया जाता है? इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है। और स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम की बात की जाती है। और इम्यून सिस्टम की बात किस में होती है? इम्यूनोलॉजी के अंदर होती है। क्वेश्चन कहेगा सर एडवर्ड जिन्नर को किस किस के फादर के नाम से जानते हैं? सर इम्यूनिटी के फादर के नाम से जानते हैं। इसी को वैक्सीनेशन के फादर के नाम से जानते हैं। इसी को इम्यूनोलॉजी के फादर के नाम से जानते हैं। इसी को इम्यूनिटी के फादर के नाम से जानते हैं। इसे इम्यून सिस्टम के फादर के नाम से जानते हैं। बोलो भोलेनाथ की सच्चे दिल से जयकारा लगा दो, है नहीं है? तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आपने सीधा सीधा आंसर क्या दिया बेटा? यहाँ पे जोहान सिनो आपने आंसर दिया। सब बात क्या दिया बेटा? जोहान सिनो आपने आंसर दिया।
आगे चलते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? पक्का? क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप हो गया है, थोड़ा सा आपको समझ के आंसर देना पड़ेगा। और सीधा सा क्वेश्चन आएगा सर, विच ऑथर डेवलप दी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग? पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के लिए फ्रेमवर्क किसने दिया था? पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के लिए सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे क्वेश्चन कहे सर, विच ऑथर डेवलप दी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग? पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के लिए बेटा जी यहाँ पे फ्रेमवर्क किसने दिया था? शाबाश शाबाश शाबाश। यस, तो कौन सा बेटा यहाँ पे? सबसे पहले नैन्सी मिलियो ने, बी ऑप्शन लेडिया हॉल ने, किंग्स या मार्क सालमन व्हाइट ने? यस, ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? डी। ओहो, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। यस, डी 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 आंसर, सभी का डी आंसर। हाँ डॉक्टर साहब पीछे क्या आंसर है? पता ना साहब, है नहीं? अच्छा, यदि आपको पढ़ने में कौन सा नाम अच्छा लगा, नैन्सी मिलियो या मार्क सालमन, कौन सा लगा? मार्क सालमन, तो यही आंसर लगा दो तुक्का। अब कहानी ये देखते हैं सर, अभी एक क्वेश्चन आया था 9 सेट में, और 9 सेट का क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन आया था बेटा, और क्वेश्चन था, इसमें शायद वो है नहीं है, आएगा तो दिखा देंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले बहुत सारे थ्योरीज और मॉडल्स दिए गए थे। देयर आर वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल्स अप्लाइड इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारे थ्योरीज और मॉडल्स यहाँ पे दिए गए थे, जिनमें कौन सी थी बेटा यहाँ पे? मार्क सालमन व्हाइट। नाइटिंगेल जी ने कौन सी दी थी बेटा यहाँ पे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने कौन सी थी? एनवायरमेंटल थ्योरी यहाँ पे दिया गया था। कौन सा दिया गया था? एनवायरमेंटल थ्योरी। और एनवायरमेंटल थ्योरी के माध्यम से इसका जिक्र जो किया जाता है एनवायरमेंटल थ्योरी का, किसमें कहता है? नोट्स ऑन नर्सिंग में होता है बेटा। किसमें होता है? नोट्स ऑन नर्सिंग के अंदर इसका जिक्र किया जाता है, जिसमें आपने कहने से एनवायरमेंटल थ्योरी के कितने कंपोनेंट दिए गए थे बेटा? 5 कंपोनेंट थे। बोलो कितने कंपोनेंट थे? 5 कंपोनेंट थे। कौन कौन सा? यदि किसी भी इंसान की हेल्थ को आपने प्रमोट करना है, उसको हेल्दी रखना है, तो सबसे पहले उसको क्लीन एयर होनी चाहिए। यदि है सांस तो ये आस। सबसे पहले क्लीन एयर होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे? क्लीन वाटर होना चाहिए। जल ही जीवन है हम सबका, जल संचय कर्तव्य सभी का। सी ऑप्शन उन्होंने कहा सर, साफ सफाई भी होनी चाहिए, मतलब कि सैनिटेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सैनिटेशन होना चाहिए। एक अच्छा लाइटिंग सोर्सेस भी होना चाहिए, लाइट भी होना चाहिए। और लास्ट आपके पास आता है कि भूखा भजन नहीं होए गोपाला, ये पकड़ो सर था की कंठी माला। सबसे पहले न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो कितने कंपोनेंट हो गए बेटे एनवायरमेंटल थ्योरी के? 5। कौन कौन सा? क्लीन एयर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, उसके बाद में कौन सा आएगा? न्यूट्रिशन, और क्या बेटा? लाइट। और अभी आपने ये आज क्या चाहता है ये मक्खी को ज्यादा नहीं आ गया आज ये वाली। चलो सेकंड आपने कहना है सर, एक आता है कौन सा बेटा यहाँ पे? ओएम सेल्फ केयर मॉडल। यही क्वेश्चन आया था, 9 सेट का क्वेश्चन था अभी, और 9 सेट में आया था ओएम सेल्फ केयर मॉडल्स। यस नो। और सेकंड कौन सा आता है बेटा यहाँ पे? रॉयल्स एडेप्टेशन मॉडल। जब आप फंडामेंटल पढ़ोगे, उसके इंट्रोडक्शन में सब कुछ पढ़ोगे। उसके बाद में सैलमन व्हाइट ने डिस्क्राइब किया था बेटा पब्लिक हेल्थ एज एन ऑर्गेनाइज सोसाइटल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड बेटा किसको? रिस्टोर दी हेल्थ। यदि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर उन्होंने मेंटेन करने का काम किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि लोगों को सबसे पहले किससे बचाना चाहिए बेटा? पे इन्फेक्शन से बचाना चाहिए, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। और यदि हेल्थ मतलब की इलनेस हो जाती है, कोई भी कंडीशंस आ जाती है, वापस उसको क्या करना चाहिए बेटा? यहाँ पे रिस्टोर हेल्थ करना चाहिए। यही बताया था किसने बेटा जी? यहाँ पे मार्क सालमन व्हाइट ने इस बात की यहाँ पे जिक्र किया था। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही था, और ये क्वेश्चंस यदि आपने दिया सही से आंसर, तो मैं समझूंगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ पब्लिक कॉल्ड लिविंग इन दी सेम एरिया? एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का रहना जो कि बेटे एक सेम एरिया में रहता है,
हु आर कंसिडर्ड एज ए यूनिट या हैविंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन ए कॉमन, मतलब कि जिनके रहने वाले ऐसे लोग जिनकी कॉमन वैल्यूज होती है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, नो फॉर ईच अदर होते हैं, यस उसे अपन क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे कम्युनिटी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। ए बी सी डी। ए, हाँ बेटा पीछे, क्या बात है क्या बात है, सभी बच्चों ने यहाँ पे ए आंसर लगाया है बेटा, सभी ने ए आंसर लगाया है और बिल्कुल यही होता है। देखिए बेटा दो चीजें समझना, एक होती है आपकी सोसाइटी, कौन सी होती है यहाँ पे सोसाइटी होती है, कौन सी होती है बेटा यहाँ पे सोसाइटी, एक होती है बेटा कौन सी सोसाइटी, और एक होता है कौन सा बेटा कम्युनिटी। दोनों चीजों को समझना। यदि मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि कम्युनिटी और सोसाइटी में से बड़ा कौन होता है? कम्युनिटी बड़ी होती है या सोसाइटी बड़ी होती है? कौन बड़ी होती है? कम्युनिटी। मुझे ऐसी इच्छा होती है कि तुमको यहां से सबको उठा के तुम्हारे पीछे ना डोलो कुत्ता भगाऊं। आप समझो सोसाइटी बड़ी होती है, सब बात। देखो वो बच्चे सही आंसर दे पढ़ने वाले है नहीं, तुम हो जिगजैग मैनर में पढ़ने वाले है नहीं। यस, अब देखिए बेटा सबसे पहले आपने कहना है सर दो चीजें समझो। मैंने बोला किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर रहने वाले लोग जिनकी कॉमन वैल्यूज होती है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, नो फॉर ईच अदर होता है, इंटरएक्टिंग की भावना होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा कम्युनिटी कहते हैं। यह आपका गांव है, सब गांव क्या है, और आपके गांव की एक बॉर्डर लाइन फिक्स है। हमारे गांव की सीमा ये है नहीं, अब सीमा में बाउंड्री लाइन की बात कर रहा हूं है नहीं, यू मत कह देना उस सीमा की बात है। यस, मतलब कि बाउंड्री लाइन की मैंने आपसे बात की है। यदि ये बेटा हमारी क्या है बेटा बाउंड्री लाइन, इसके अंदर गांव के अंदर जो लोग होते हैं इनकी क्या होती है कॉमन वैल्यूज होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट, मतलब कि एक दूसरे के अच्छा बोलचाल होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। यस, तो सेकंड यदि अपन कहें तो बेटा अब यदि मैंने आपसे कहा सर जो कॉमन वैल्यूज इंटरेस्टिंग के साथ में वो तो क्या है बेटा कम्युनिटी है, क्या है ये, और कम्युनिटी जो आता है बेटा कौन से वर्ड से आया, तो कम्युनिटी आया बेटा लैटिन वर्ड से आया है। कहां से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। वो लैटिन वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे कम्युनिटी है। कौन सा है? कम्युनिटी है, जिसका मतलब ही क्या होता है बेटा कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन। जबकि सोसाइटी जो है, सोसाइटी भी एक लैटिन वर्ड से आया है बेटा। कहां से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। और लैटिन वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे? सोशियस। कौन सा है? सोशियस। इसका मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? फ्रेंडशिप, आपस में दोस्तों का जो ग्रुप होता है ना, मतलब कि सोशल ग्रुप सिस्टम, आपस में दोस्तों का जो ग्रुप होता है उसे सोसाइटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सोसाइटी। और बहुत सारी सोसाइटी मिलके एक किसको बना देते बेटा? कम्युनिटी को बना देते। कम्युनिटी में बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। अब मैंने क्या बोला बेटा, बहुत सारी सोसाइटी मिलके एक कम्युनिटी को बना सकती है। बहुत सारी सोसाइटी बनाती किसको? एक कम्युनिटी को बना। अब ज्यादा कौन हुए? इसकी बाउंड्री लाइन फिक्स होती है, पर इनकी कोई बाउंड्री लाइन फिक्स। आपका दोस्त यूपी में भी हो सकता है, आपका दोस्त बेटा हरियाणा में भी हो सकता है, आपका दोस्त जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, आपका दोस्त बेटा पाकिस्तान में भी हो सकता है। यस या नो? हाथ जोड़ता हूं, यदि आपका दोस्त पाकिस्तान में है तो यहां मत बैठना, और ना ही मुझे ऑनलाइन सुनना बेटा, माफी चाहता हूं है नहीं तो ये आएगा कौन कौन थे है नहीं, और मैं नहीं चाहता उस लिस्ट में आना। यस, नहीं तो मेरा सीधे सीधे ये बताया जाएगा कि फलाने इंसान के ताल पाकिस्तान में मिले। यस या नो? तो आपने कहना है सर, तो सबसे पहले आपने सोसाइटी इज ए लार्जर देन कम्युनिटी या कम्युनिटी इज ए स्मॉलर देन सोसाइटी। तो कम्युनिटी क्या होती है? सोसाइटी से छोटी होती है, ना कि बड़ी होती है। गांठ बांध लो। देखिए ऐसे होता है एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान है, जैसे आप अकेले हो, आप अपने फॉर्म फिल करने जाते हो, अभी आपके फॉर्म चले हुए, एनसीएल का चला हुआ है, एसएससी का चला हुआ है, वहां आपसे पूछा जाता होगा, मैरिटल स्टेटस में पूछते होंगे है नहीं, मैरिड अनमैरिड, आप क्या कहते हो? अनमैरिड।
अगर आपसे ज्यादा दुखी होगा तो वो बोलता है जो मैरिड है नहीं, शर्म सी आती है उसको। चलो कोई बात नहीं है, बोल दिया अनमैरिड। क्या हुआ बेटा, एक या आप स्टेटस लगा दो आई एम अलोन, आई एम सिंगल। तो एक इंडिविजुअल जब दूसरे इंडिविजुअल से मिल जाता है, एक इंडिविजुअल जब दूसरे इंडिविजुअल से मिल जाता है, तो या तो ये आपस में दोस्त बनते हैं, या दोस्ती से बड़ा क्या बना देते हैं, फैमिली बना देते हैं। और बहुत सारे फैमिली मिलके किसको बनाती है, कम्युनिटीज को बनाती है। और स्टार्टिंग कहां से हुई, दोस्ती से हुई है। आप कहां से आए हो, थाईलैंड से, आप कहां से हो, विदेश से, है ना, कोई डोनाल्ड ट्रंप के घर से आया, कोई कहां से आया, है नहीं है। तो बेटा आके सबके सब बैठे कहां है, यहां बैठे हैं, अलग अलग जगह से आके दोस्त बन गए। तो ये ऐसे ने क्या बन गया आपका, है ना। तो ये सभी के सभी जो है बेटा क्या बन गया आपका, कम्युनिटी। बोलो भोलेनाथ की। तो ये आपका कम्युनिटी है। तो सेकंड आगे बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे आंसर क्या था आपका, यहाँ पे कम्युनिटी। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए कम्युनिटी डिनोट इन कम्युनिटी हेल्थ, एक कम्युनिटी डिनोट करती है बेटा कम्युनिटी हेल्थ को। पीपुल ऑफ स्मॉल रीजन, पीपुल असाइन फॉर द सेम केयर, पीपुल फ्रॉम सेम रिलीजन, पीपुल हु शेयर सम attributes of their lives, A, B, C, D। क्या एक कम्युनिटी के अंदर, क्या एक कम्युनिटी के अंदर ओनली सेम रिलीजियस के लोग हो सकते हैं? अगर जितने तो रिलीजियस किसी देश में नहीं होंगे, इतने मेरे देश में है नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक सच्चाई की बात बताता हूं, हमारे देश में एक रिलीजियस ऐसा है, हिंदू। सबसे बड़ी बात बताता हूं, एक हिंदू है जिसको मुसलमान से खतरा है, एक हिंदू है जिसको सिख से खतरा है, एक हिंदू है जिसको ईसाई से खतरा है, एक हिंदू है जिसको दलित से खतरा है, एक हिंदू है जिसको राजपूत से खतरा है, एक हिंदू है जिसको यादव से खतरा है। मुझे समझ नहीं है वो हिंदू है कौन जिसको सबसे खतरा है। आपने सुना होगा, जिस देश में सभी रिलीजन है उनको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे रिलीजियस वालों को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं है, हम सब हिंदू। पर समझ नहीं आया वो दिक्कत है किसको। दिक्कत ये है, यदि हिंदू हिंदू बात ये समझने लग गए कि हिंदू हिंदू हम सब भाई भाई, यदि लड़ना बंद कर दिया तो हमारे ऊपर जो हमको नचाने वाले हैं ना उनको बेनिफिट मिलना बंद हो जाए। उनका जो टारगेट है वो ये है कि फूट डालो राज करो। फूट जिस दिन डालनी बंद हो गई, एक मुद्दा कम नहीं होता है, दूसरा मुद्दा चालू हो जाता है, खत्म नहीं होता उससे पहले दूसरा क्वेश्चन को छेड़ देते हैं। बताओ, तो बेटा यही है सबसे बड़ी। तो हमारे देश में तो देखो सभी रिलीजन है, इसको छोड़। पीपुल असाइन फॉर सेम केयर, क्या यहां पे लोगों को सभी को सेम केयर मिलती है? यस भैया, गुरुजी तो सुनने हुए बेटा, हमारे सबकी सुनाओ बेटा। महक बोलो बेटा, बोलो। हिंदू है जिसको हिंदू से ही खतरा है, बिल्कुल सुरेश। महक बेटा जल्दी सुनाओ, आपकी भी सुना रहा हूं। अनीता राजपूत, हरदेव, सोनिया, जितने बच्चे बेटा सुनाते चलो मुझे, सब बस। धर्मो रक्षति रक्षते, पता नहीं संस्कृत का शब्द आ गया कुछ। हिंदू में कास्टिज्म से ही फुर्सत नहीं है, बिल्कुल सही बात है बेटा। आ जाइए, हमें तो क्वेश्चनों से फुर्सत नहीं है, आ जाओ। पीपुल्स फ्रॉम दी सेम रिलीजन्स, यस, मतलब कि यहाँ पे सभी लोग एक ही रिलीजन से आते हैं? नहीं बेटा। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, हु पीपुल हु शेयर सेम एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर लिव्स, मतलब कि वहां पे जो लोग होते हैं रहन सहन वगैरह, खान पीन वगैरह, कल्चर वगैरह क्या होता है उनका सब सेम होता है, यही क्या होता है बेटा, कम्युनिटी होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Sanders, community is all of these except, एक ऑथर है सैंडर्स, उन्होंने ये कहा कि कम्युनिटी के अंदर सभी चीजें होती है सिर्फ एक को छोड़कर। अकॉर्डिंग टू सैंडर्स के अकॉर्डिंग, अब मतलब आपको ये पता होना चाहिए सैंडर्स ने डेफिनेशन क्या दिया था कम्युनिटी का। तो सैंडर्स के अकॉर्डिंग कम्युनिटी के अंदर सभी होती है एक को छोड़ के, ए पैलेस विद जियोग्राफिकल बाउंड्रीज,
एक ऐसा पैलेस होता है जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है। कौन सा होता है बेटा? एक ऐसा पैलेस होता है जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है। एक सोशल सिस्टम होता है, कलेक्शन ऑफ पीपुल्स होता है बेटा। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पीपुल्स होता है, मल्टी कल्चरल हेरिटेज होता है। क्या होता है बेटा? मल्टी कल्चरल हेरिटेज होता है। ए बी सी डी, यस शाबाश, सी बी, क्या बात है, क्या बात। और इधर से हमारे बच्चों ने आंसर दिए हैं, लाडले जितने बच्चे हैं डी आंसर दे बेटा, सभी ने डी आंसर दिया है। वापिस समझो, कम्युनिटी मैंने बोला था एक ऐसा जियोग्राफिकल बाउंड्री जगह जिसमें रहन सहन, खान पीन, बोलचाल, मैक्सिमम चीजें क्या होती है? कॉमन होती है, इंटरएक्टिंग की भावना होती है, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। यस, अब इन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में पूछा एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है कम्युनिटी का पार्ट, कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन ने क्या कहा बेटा? ए पैलेस विद जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, बिल्कुल सही है। कम्युनिटी वही है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में होती है। ए सोशल क्या होता है? सिस्टम होता है, मतलब उसके सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह बने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। या कलेक्शन ऑफ दी पीपल्स, लोगों का एक साथ रहने का मतलब कलेक्शंस होता है। क्या इसमें मल्टी कल्चरल होते हैं? अलग अलग एक कम्युनिटी के अंदर अलग अलग कल्चर फॉलो नहीं होते हैं, इसलिए यही आंसर आपका बेटा क्या चला गया? सही चला गया। कितना सीधा आंसर था, मजा आ गया बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने इस क्वेश्चन को गलत किया तो कसम से जिंदगी में कोई क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है। दी थ्री फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के तीन फीचर्स कौन कौन से हैं? शाबाश बेटा, किसी का भी आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। दी थ्री फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के तीन फीचर्स कौन कौन से होते हैं? कम्युनिटी के तीन फीचर्स कौन कौन से होते हैं? लोकेशन, पॉपुलेशन, सोशल सिस्टम। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन कहते हैं बेटा फिजिकल, मेंटल, सोशल। कौन सा होता है? फिजिकल, मेंटल, सोशल। सी ऑप्शन होता है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और डी ऑप्शन होता है एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट। शाबाश शाबाश, कितना सीधा क्वेश्चन है बेटा, कितना सीधा क्वेश्चन है। यस, विच इज राइट। क्या बात है, क्या बात है। इधर जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी ने बेटा एक हृदय को छोड़ के सभी ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है। शाबाश, लगाओ तुक्का। ए ए ए देखिए बेटा, सबसे पहले जब भी कम्युनिटी का नाम आएगा तो कम्युनिटी का क्या होता है? एक अपना एक फिक्स लोकेशन होता है। क्या होता है बेटा? लोकेशन होता है। वहां पे क्या होता है बेटा? पॉपुलेशन होती है। और वहां पे क्या होता है? उनका एक सोशल सिस्टम होता है। बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पे ए आंसर सभी का। लेकिन यदि आपसे यूं कह देता कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, अकॉर्डिंग टू हेल्थ की डेफिनेशन में कितने डायमेंशन को इंक्लूड किया जाता है? यस, तो आपने कहना है सर डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ के डायमेंशन में, मतलब कि हेल्थ की डेफिनेशन में कितने डायमेंशन को इंक्लूड किया जाता है डब्ल्यूएचओ को अकॉर्डिंग? तो आपने ऐसा तीन, कौन कौन सा? फिजिकल, मेंटल, सोशल डायमेंशन, तीनों के तीनों हेल्थ की डेफिनेशन में आते हैं। यदि आपसे कहेगा सर किसी भी पेशेंट को केयर जो दी जाती है, कितने टाइप की केयर देते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीन टाइप की केयर दी जाती है। अगर अपना हेल्थ केयर सिस्टम को डिवाइड किया गया, तीन लेवल पे डिवाइड किया गया, कौन कौन सा बेटा? यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बेटा अकॉर्डिंग टू अनिता, बेटा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हेल्थ की डेफिनेशंस के अंदर कभी भी स्पिरिचुअल नहीं आता है, ओनली तीन ही आते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल। सेकंड आ जाइए बेटा यहाँ पे, जब आपसे कैसा एपिडेमोलॉजिकल ट्राइड में कौन कौन से आते हैं? कंपोनेंट ऑफ एपिडेमोलॉजिकल ट्राइड में कितने कंपोनेंट होते हैं? तो बोलो कितने होते हैं बेटा? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन सा? एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। क्या होते हैं बेटा यहाँ पे? एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। आपका आंसर क्या था बेटा यहाँ पे? ए आंसर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा सर एपिडेमोलॉजिकल मॉडल, लेटेस्ट एपिडेमोलॉजिकल मॉडल, लेटेस्ट एपिडेमोलॉजिकल मॉडल में क्या आएगा? यह आपसे कहेगा सर मॉडल्स ऑफ कॉजेशन में क्या आता है? तो बेटा एपिडेमोलॉजिकल मॉडल में तीन चीजें आती है। कौन कौन सी? एजेंट, होस्ट और कौन सा आता है बेटा यहाँ पे?
एनवायरमेंट। कौन सा आता है बेटा? एनवायरमेंट। कौन सा आता है? एनवायरमेंट। लेकिन इसने बोला लेटेस्ट मॉडल की बात की गई है। ये तो कौन सा है? एपिडेमोलुस्का ट्राइस्थोल कहते हैं बेटा इसको। ये कौन सा है बेटा? मॉडल। तो जब आपको मॉडल का नाम आ जाए ना, तो आपने कुछ नहीं करना, तीनों को लिखने के बाद में बीच में टाइम लिख देना। क्या लिख देना? ये मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लेटेस्ट मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। एपिडेमोलुस्का ट्राइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा? मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आई क्या सबको? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इससे सीधा कोई क्वेश्चन हो सकता है? क्या इससे सीधा कोई क्वेश्चन हो सकता है? इट इज टू डिस्क्राइब ए कलेक्शन ऑफ पीपल्स हु शेयर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर लाइव्स। अभी तो आंसर लगाया था ये, बस कुछ नहीं हुआ है बेटा, आंसर को क्वेश्चन बना के दे दिया है और क्वेश्चन को ऑप्शन में दे दिया है। कौन सा आंसर है बेटा? फैमिली, इलनेस, कम्युनिटी, नर्सिंग। सीखा? अबे बेटा अभी तो क्वेश्चन गया था ये वाला। क्या आंसर है इसका? राइट, कम्युनिटी ही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे ये क्या चाहते हैं आज? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। द फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी आर, कम्युनिटी के फंक्शंस क्या क्या हैं? द फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी आर, कम्युनिटी फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे नंबर 1 ए ऑप्शन कहता है बेटा, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर सोशलाइज एंड रिक्रिएशन। कम्युनिटी हमें क्या देती है बेटा? यहाँ पे स्पेस देती है सोशलाइज और रिक्रिएशन के लिए। बी ऑप्शन कहता है इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कम्युनिटी हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी देती है। सी ऑप्शन कहता है बेटा सोशलाइजेशन और एजुकेशन, अपने कम्युनिटी के लोगों को सोशलाइजेशन और क्या देती है बेटा? एजुकेशन देती है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन अमॉन्ग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपन क्या कर सके? इंटरेक्शन कर सके, ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी देती है। ए ऑप्शन, ए बी सी, इनमें से 3 ऑप्शन ए बी सी सही है। बी ऑप्शन कहते हैं सर बी सी डी, बी सी डी का ऑप्शन सही है, या ए सी डी, 3 ऑप्शन सही है, या ए बी सी डी, सभी के सभी ऑप्शन सही है। सभी के सभी ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, विच इज राइट आंसर? डी। आपने कभी ये क्वेश्चन पढ़े थे अब से पहले? नहीं पढ़े ना? देख ले बेटा, यूं कह रहा नहीं पढ़े हमने। आपने पढ़े थे ना ये क्वेश्चन पहले? देखो ये कह रहा हमने तो सब पढ़े हुए हैं। बिल्कुल सही है बेटा, ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अगर सभी के सभी कम्युनिटी की तो है। यस, तो आपने कहना है कौन सा आंसर सही है बेटा? यहाँ पे डी आंसर सभी का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। कौन सा है? डी आंसर सभी का करेक्ट आंसर है। पहले नहीं पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन? हाँ पढ़ा। यदि पढ़ा था आपने तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन इज टू, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन इज टू प्लान कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, mobilize community health resources, know the community, determine health problems and need, seek community participation, seek community participation। A B C D, एक कम्युनिटी के लोग ही होते हैं जिनको बेटा एक दूसरे की चिंता होती है, कुछ भी गए कलेश हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कौन सा आंसर जाएगा बेटा यहाँ पे? सी। कौन सा जाएगा? सी। नो दी कम्युनिटी, डिटरमाइन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड बेटा हेल्थ नीड, मतलब उनको जो भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या बेटा क्या होती है कोई भी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना, या उनको कोई भी नीड होती है तो क्या करना बेटा? उसको कंप्लीट करना। बिल्कुल सही है बेटा, सी आंसर आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पहला फोकस किस पे होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पहला फोकस किस पे होता है? प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर। बिल्कुल सही है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या देती है? स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर देती है। यस या नो? नहीं देती है। स्पेशलाइज कैसे दे सकती है? बी ऑप्शन,
ट्रीटिंग एक्यूट इलनेस, यहाँ पे एक्यूट इलनेस का ट्रीटमेंट हो जाता है। प्राइमरी फोकस मतलब कि प्राइमरी लेवल की बात की गई है, सी ऑप्शन। प्रमोटिंग हेल्थ विद इन ए कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के अंदर क्या करना बेटा, हेल्थ को प्रमोट करना। और कंडक्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट कराना। कम्युनिटी हेल्थ का, कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स होती है उसका काम होता है हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज को प्रिवेंट करना, रिहैबिलिटेशन करना, ये सुनो, ये सभी के सभी काम होते हैं। कभी वो मेडिकल टेस्टिंग वगैरह में नहीं होती, उसका पहला काम होता है बेटा यहाँ पे प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर देना। क्या होता है? प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर देना उसका काम होता है। तो क्या आंसर जाएगा आपके यहाँ पे? सी आंसर सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। In specialized community health services, what is the role of a community health nurse? यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल क्या है? परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करती है, खुद का घर का हॉस्पिटल होगा उसका। यस, प्रोवाइडिंग एडवांस डायग्नोसिस, एडवांस डायग्नोसिस सर्विसेज देती है। प्रोमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज, मतलब कि हेल्थ को प्रोमोट करना, डिजीज को प्रिवेंट करना। जस्ट टाइम मैंने आपको बताया था। मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टॉक्स ओनली, मतलब कि ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव साथ में क्या करना बेटा, ओनली टास्क रखना। ए बी सी डी, कौन सा जाएगा? अभी जस्ट मैंने आपको बोला कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम होता है प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव केयर देना। आपका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? यहाँ पे सी आंसर आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, आ जाइए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्राइमरी इन्वॉल्व वर्किंग विद, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सबसे पहले काम में इंक्लूड किया जाता है किस किस को? इंडिविजुअल पेशेंट्स इन हॉस्पिटल सेटिंग, इंडिविजुअल पेशेंट को केयर देना हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। कम्युनिटीज टू प्रमोट किसको? हेल्थ एंड प्रिवेंटिव डिजीज, हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज को प्रिवेंट करना। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस फॉर द मेडिकल एडवांसमेंट, मेडिकल एडवांसमेंट के लिए क्या करना है बेटा? यहाँ पे रिसर्च करना हॉस्पिटल को। उसके बाद में बेटा स्पेशलिटी क्लिनिक फॉर द क्रॉनिक डिजीज, और किसी भी क्रॉनिक डिजीज के लिए क्या करना है बेटा जी? यहाँ पे क्या चलाना? स्पेशलिटी क्लिनिक चलाना, अपना खुद का ही हॉस्पिटल चलाने लग जाना। यस, डॉक्टर पवन हो सकता है, चला सकता है, कौन सी बड़ी बात है? यस, एबीसीडी। बी, बी फॉर बड़ा एप्पल, बी फॉर बॉय। इधर तो सभी बच्चे ऑनलाइन वाले सभी बच्चे यहाँ पे सी आंसर दे रहे हैं, आप सब बी दे रहे हैं, इधर सबने सी आंसर दिया हुआ है। आपका बी है, लॉक कर दें बी को? बिल्कुल, तो उन्होंने भी बी ही आंसर दिया है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना बेटा ऑनलाइन, सभी के सभी सुपर बच्चे हैं। आप उनके कंपेरिजन में कुछ भी नहीं हो इस टाइम पे, उनका लेवल के हिसाब से। क्योंकि जहां आप पढ़ते हो ना कितने घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, वो किसी भी बच्चे से पूछो 6 घंटे से कम, 7 घंटे, इसमें किसी भी सेल्फ स्टडी नहीं है। आप कब पढ़ोगे इतना? सर हमारी क्लास बैक चल रही है, तो बेटा आज को थोड़ा आगे बढ़ा दो। चलो आ जाइए नेक्स्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्या अब बात है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सभी को एट्रीब्यूट्स किया जाता है एक्सेप्ट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ इंटीमेसी, कोलैबोरेशन, हेल्थ ओरिएंटेशन। पहले तो मुझे बताइए इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? क्या? मुझे ये बताइए जल्दी से, कोई भी कमेंट सेक्शन में आके बताइए इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? इंटीमेसी, एक बच्चा लिख रहा है इसमें,
एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आपका आप आम आदमी पार्टी का ओके, बीजेपी को इंफॉर्मेशन देना राघव चड्डा। अरे बेटा ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। यस, मतलब कि इंफॉर्मेशन देना, आत्मनिर्भरता कहते हैं उसको हिंदी में, तो बेटा ये इसका पार्ट नहीं होता है। यस, सबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which phase of community health nursing process involve setting priorities and development strategies for intervention, assessment, planning, implementation, evaluation? प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना है बेटा, सेटिंग को डेवलप करना। सबसे पहले आपको बताया कितने फेज होते हैं, 5। कितने फेज होते हैं बेटा, 5। कौन कौन से, वही असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं। तो इन्होंने कहा है सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, जिसमें सेटिंग को प्रायोरिटी बेसिस पे क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। इंटरवेंशन जिसमें किया जाता है, इंटरवेंशन की प्लानिंग किसमें होती है बेटा, यहाँ पे प्लानिंग में ही होती है। किसमें होती है, प्लानिंग में ही होती है। शाबाश बेटा, सभी का यहाँ पे राइट आंसर। आ जाइए थोड़ा सा डिस्कस करके मैं आपको बता देता हूं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है बेटा, प्रोसेस है, इज ए सिस्टमेटिक सीरीज स्टेप टेकन बाय पब्लिक हेल्थ नर्स फॉर पर्पस ऑफ हेल्थ फॉर कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या लेती है बेटा, अपना एक स्टेप लेती है, अपनी कम्युनिटी के लोगों को एक अच्छी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्टेप लिया जाता है। एक सीरीज ऑफ स्टेप जो होता है वही क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्रोसेस होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोसेस होल कम्युनिटी कंसीडर ए क्लाइंट नॉट एन इंडिविजुअल। मतलब कि वो जो भी अपनी सेवाएं चलाती है वो किसके लिए चलाती है, सभी कम्युनिटी के लिए चलाती है, कभी किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं चलाती है। इसके अंदर कौन कौन से फेज को इंक्लूड किया गया, तो आप में से 5 फेज होते हैं। कौन कौन सा, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। सबसे पहले असेसमेंट के अंदर देखा जाता है बेटा, असेसमेंट में क्या होता है, हेल्थ नीड, किसी भी अपनी कम्युनिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है और कम्युनिटी की प्रॉब्लम को देखना, किस इंसान को किस चीज की नीड है और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नीड को देखना, वो किस में आता है बेटा, यहाँ पे असेसमेंट में आता है। जिसके अंदर क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है ऑफ करंट सिचुएशन, अपनी कम्युनिटी की करंट सिचुएशंस को देखना, प्रॉब्लम्स को देखना और जिसको जैसी नीड होती है उसको वैसी क्या देना बेटा, केयर देना। सेकंड क्या है बेटा, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस क्या होता है बेटा, यहाँ पे कम्युनिटी की हेल्थ से रिलेटेड क्या किया जाता है बेटा, डायग्नोसिस किए जाते हैं। उसके बाद प्लानिंग बनाई जाती है। प्लानिंग क्या होता है बेटा, सेटिंग प्रायोरिटीज फॉर द कम्युनिटी प्रॉब्लम्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी फॉर इंटरवेंशन। यही क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे एक सिस्टम को डेवलप किया, उनकी प्रॉब्लम को देखा जाता है, स्ट्रेटजी प्लान बनाया जाता है। जबकि इंप्लीमेंटेशन में क्या है बेटा, जो आपने प्लानिंग बनाई है उसको क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है और उसके पॉजिटिव इफेक्ट को देखना, उसके आउटकम को देखना, उसके फीडबैक को देखना, हमने जो केयर दी थी कम्युनिटी के अंदर उसका फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज को देखना किस में आएगा बेटा, यहाँ पे इवैल्यूएशन में आता है। किस में आता है, इवैल्यूएशन में आता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कितने फेज होते हैं बेटा, यहाँ पे 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 5। कौन कौन से होते हैं, नर्सिंग केयर प्लान के कितने फेज होते हैं, 5 होते हैं। यदि आपसे एक ऐसा रिसर्च प्रोसेस के कितने फेज होते हैं, तो ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च प्रोसेस के भी 5 ही फेज होते हैं, सेम होते हैं बेटा। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स चलता है, वहां पे क्या चलता है, रिसर्चर चलता है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ये पांचों के पांचों क्या होते हैं बेटा, वहां पे भी सेम होते हैं। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, आ जाइए। शाबाश। What is the main goal of implementation phase in community health nursing? क्या बात है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन गोल क्या होता है। इन किसके अंदर पूछा है बेटा, यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन फेज में। इंप्लीमेंटेशन फेज के अंदर इसका मेन गोल क्या होता है, डाटा कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्शन करना, इंफॉर्मेशन देना, असिस्टिंग दी हेल्थ स्टेटस, इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ स्टेटस में क्या कर देखना, हेल्थ स्टेटस को देखना, असिस्ट करना, इंप्लीमेंटिंग प्लान, इंटरवेंशन फॉर हेल्थ प्रमोशन, जो भी आपने प्लान बनाया था उसको क्या करना बेटा, इंप्लीमेंट करना हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। और नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी के रिसोर्सेज को बेटा आइडेंटिफाई करना, ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर, कौन सा जाएगा, सी। बिल्कुल, असेसमेंट के अंदर डाटा कलेक्शन होता है बेटा,
क्या आंसर जाएगा बेटा यहाँ पे? सी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ए हेल्थ असिस्टमेंट इन ए कम्युनिटी? किसी भी कम्युनिटी के अंदर प्राइमरी पर्पज क्या होगा आपका? हेल्थ असिस्टमेंट का। कम्युनिटी के अंदर यदि आपने कंडक्ट किया हेल्थ असिस्टमेंट तो उसका प्राइमरी पर्पज क्या होगा? ए बी सी डी। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल फॉर वैक्सीन कैंपेनिंग, मतलब वैक्सीन के अभियान के लिए क्या करना बेटा? आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल को। स्टेबलिशिंग कम्युनिटी बजट फॉर हेल्थ केयर, मतलब कि स्टेब्लिश करना कम्युनिटी, मतलब कि पैसे के रिगार्डिंग, मतलब कि हेल्थ केयर के लिए पैसे कलेक्ट करना। सी ऑप्शन कहते हैं आइडेंटिफाई हेल्थ नीड एंड प्रॉब्लम्स, मतलब कि वहां के लोगों को क्या प्रॉब्लम है और कौन से हेल्थ के यहाँ पे नीड, मतलब यहाँ पे केयर देने की आवश्यकता, नीड क्या है। और डी ऑप्शन कहेगा प्रोवाइडिंग प्राइमरी मेडिकल केयर टू ऑल रेजिडेंट, वहां के जितने भी लोग हैं वहां पे क्या देना बेटा? उनको मेडिकल केयर देना। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? कौन सा है? सी आंसर सभी का है। लेकिन इधर तो सबने बेटा डी दिया हुआ है, क्यों? यहां पे सभी बच्चों ने डी आंसर दिया है। वापस क्वेश्चन को सही से सोचो। चैट बॉक्स में जो राफेल बनाया हुआ है बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने राफेल बनाया सबने डी आंसर दिया हुआ है। सी आंसर है, बिल्कुल सी ही आंसर है बेटा इसका, उन्होंने भी सी ही लगाया है। शाबाश बेटा शाबाश। देखिए इन बच्चों ने एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग। कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग। कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग के लिए पहला स्टेप कौन सा होगा? सबसे पहले सेटिंग गोल ऑब्जेक्टिव्स, अपना गोल ऑब्जेक्टिव को सेट कीजिए। एनालाइजिंग हेल्थ मेथड्स, हेल्थ मेथड्स को मतलब क्या कीजिए? एनालाइज कीजिए। अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है, किसको किसकी नीड है उसको एनालाइज करना। या स्टेबलाइजिंग प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को स्टेबलाइज करना। डी ऑप्शन कहते हैं बेटा फॉर्मुलेटिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान, और अपनी कम्युनिटी के लिए हेल्थ एक्शन प्लान लेना। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? बी, डी, बी या डी? हाँ बेटा, नींद, डी लगा। डी, बी। अरे बेटा मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था, असिस्मेंट में एनालाइज किया जाता है अपनी कम्युनिटी के अंदर कि किसको क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम्स को देखना, उनकी नीड के अकॉर्डिंग केयर देना। तो यही तो मैंने आपको बताया था बेटा जस्ट अभी। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद रहा तो फिर से बता देता हूँ। देखो मैंने कहा बताया था, जस्ट अभी ये बताया था। कहाँ लिखा है? एनालिसिस ऑफ करंट हेल्थ सिचुएशन कम्युनिटी, कहाँ लिखा हुआ है? असिस्मेंट में लिखा हुआ है। कभी कभी एज फैक्टर भी होता है बेटा, आपकी गलती नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कार्ड द कॉम्प्रहेंसिव असिस्टमेंट फॉर एंटायर कम्युनिटी? एंटायर कम्युनिटी के लिए बेटा कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ असिस्टमेंट करना, उसे क्या कहते हैं? 5 ईयर प्लान में लेते हैं। हेल्थ फॉर ऑल, कम्युनिटी डायग्नोसिस, या हेल्थ प्रोग्राम। ए बी सी डी, ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? शाबाश। क्या कहते हैं उसे? वापिस सुनिएगा, व्हाट इज द कॉल्ड द कॉम्प्रहेंसिव असिस्टमेंट, कॉम्प्रहेंसिव असिस्टमेंट एंटायर कम्युनिटी, असिस्टमेंट एंटायर कम्युनिटी। तो क्या जाएगा? क्या जाएगा बेटा यहाँ पे? कम्युनिटी के अंदर असिस्ट करना, डायग्नोसिस करना, किसको क्या प्रॉब्लम है एनालिसिस करना। डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं है जांच करना, एनालाइज की बात की गई है। एंटायर कम्युनिटी में देखना कि यहाँ पे किसको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम। कभी कभी लगाना पड़ता है क्या, जो कि हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आज ये कहां से आ गए आज ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। फैमिली फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस इज, फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस इज, फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस होती है, कैसे होती है? ऑन गोइंग एंड डायनेमिक,
ongoing, only dynamic, statics, A, B, C, D. फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस कैसा होता है? ongoing and dynamic. B ऑप्शन only ongoing. C ऑप्शन dynamic. D ऑप्शन statics. बताइए कौन सा बेटा? A, B, C, D. Which is the right answer? शाबाश बेटा, जितने भी लाइव बच्चे सभी ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस कैसा होता है बेटा? ऑन गोइंग होता है और डायनेमिक होता है, हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस होता है, कभी रुकता नहीं है। इसके आगे की कहानी कम्युनिटी की देखेंगे कल। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस है। ओके, थैंक यू।